बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन की, जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। तो विटामिन डी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उसका सोर्स क्या है, विटामिन डी को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन डी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम विटामिन डी के रोल के बारे में बात करें कि हमारी बॉडी में इसका क्या काम है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका रोल है वो हमारी बॉडी में, हमारी बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करने में, स्टोर करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके साथ साथ विटामिन डी हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी से हमारे मसल्स बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी हमारे मसल की एक्टिविटी, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, मसल की हरकत के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर ये विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी पे क्या असरात आते हैं। विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, इवन के मॉर्निंग स्टिफनेस। बहुत से लोग जिनको सुबह उठते साथ ही बॉडी स्टिफ महसूस होती है, बॉडी में पेन होती है, हिलना जुलना मुश्किल हुआ होता है, तो हो सकता है कि उनका विटामिन डी का लेवल बॉडी में कम है। इसके साथ साथ बॉडी में मस्कुलर और बोनी जॉइंट की जो पेन्स होती हैं वो भी आ सकती हैं, और विटामिन डी की कमी से दांतों का दर्द भी हो सकता है। तो अब बात करनी है कि हमें अपनी बॉडी में विटामिन डी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए किस तरह से और क्या क्या हमें खुराक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन डी के 3 सोर्सेज हैं जो कि हम अपनी बॉडी में विटामिन डी ले सकते हैं। सबसे पहला सोर्स जो है विटामिन डी का वो है डायरेक्ट सनलाइट। धूप के नीचे काफ़ी देर तक बैठने से, तकरीबन 20 to 30 मिनट धूप के नीचे बैठने से विटामिन डी की बॉडी में प्रोडक्शन होती है। इसके साथ साथ जो सेकंड सोर्स है हमारे पास विटामिन डी का वो है फूड। बहुत से ऐसे फूड हैं जिनके अंदर विटामिन डी नेचुरली पाया जाता है, और अगर हम उसको इनटेक करें तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल बढ़ सकता है। जैसे कि आलमंड, बादाम, मिल्क, फोर्टिफाइड मिल्क जो कि टेट्रा पैक मिल्क होता है, उसके साथ साथ ऑरेंज जूस। यानी कि अगर आप अपनी रूटीन में अपनी डाइट मेंटेन कर लें, जैसे कि मैंने बताया कि मिल्क है, ऑरेंज जूस है, बादाम है, तो आप अपनी बॉडी में विटामिन डी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अब अगर हम तीसरे सोर्स की बात करें विटामिन डी के, तो वो है विटामिन डी सप्लीमेंट, जो कि आपको मार्केट में कैप्सूल और इंजेक्शन की फॉर्म में मिल जाता है। विटामिन डी को एज ए सप्लीमेंट यूज़ करने से भी आप विटामिन डी की मिकदार को पूरा कर लेते हैं, और जो आपकी बॉडी में पेन हो रही है, दांतों में पेन हो रही है, वो चीज़ ठीक हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह मज़ीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।